नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करता हूं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें जानना है हमें संसद क्यों चाहिए। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में देखते हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले संसद की भूमिका देखते हैं कि संसद की भूमिका क्या है, उसका कार्य क्या है। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों, मतलब वह स्थान जिसके लिए चुनाव होता है, में बांटा गया है। जैसे कि 543 संसदीय क्षेत्र में हमारे देश को बांटा गया है। इसी तरह से विधानसभा के भी क्षेत्र हैं और उन सभी क्षेत्रों से एक एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। मतलब कि हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनाव जीतता है और जो चुनाव जीतता है वह संसद में जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं वो अलग अलग राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई किसी दल के नाम पर लड़ता है, कोई किसी दल के नाम पर लड़ता है और उस दल का प्रतिनिधि बनकर वह चुनाव लड़ता है। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद, मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। मतलब कि जो चुने जाते हैं उनको एमपी बोलते हैं हम लोग, जिसको कि अंग्रेजी में पूरा नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, या फिर इनको संसद सदस्य या सांसद बोलते हैं। उसके बाद इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। मतलब कि जो संसद बनती है वह राज्यसभा, लोकसभा के सांसदों को मिलाकर और उसके साथ राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सम्मिलित करके तब जाके हमारे संसद का निर्माण होता है। अब संसद के कार्य। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। सबसे पहले राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। मतलब कि लोकसभा में जिस दल को सबसे ज़्यादा, आधा से ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं, आधा से ज़्यादा लोकसभा के सीट के सदस्य उसके चुन कर आते हैं, तो उसे बहुमत प्राप्त दल कहा जाता है और बहुमत प्राप्त दल की ही सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। मतलब कि 2-3 दल मिलकर उतनी बहुमत पूरा करते हैं और उसके बाद वो अपनी सरकार बना लेते हैं। उसके बाद संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। मतलब कि जिन दलों को बहुमत प्राप्त नहीं होती वो दल विपक्षी दल कहलाते हैं। और प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। मतलब शासन करने वाले दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इन संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। उसके बाद है सरकार को नियंत्रित रखना। यह संसद का कार्य है। संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। जब संसद का कार्यकाल चल रहा होता है तो उस समय उसकी कार्यावधि में एक अवधि आती है प्रश्नकाल की, और वह प्रश्नकाल की अवधि में सबको प्रश्न पूछने की छूट होती है। हर कोई अपने विभाग से संबंधित, मतलब कि जिस विषय पर वह प्रश्न पूछने जा रहा है उस विषय से संबंधित मंत्री से या सरकार से सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, उसको नियंत्रित करती है संसद, और सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों या कमियों के लिए आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। तो इस तरह से संसद अपना कार्य करती है। और उसके बाद है कानून बनाना।
कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण कार्य है और संसद में एक निष्हित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो बच्चों अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है कि हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। तीसरा प्रश्न है कि संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। और चौथा प्रश्न है कि आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है हमारा देश बहुत विशाल है और इस देश में जनता को शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनना पड़ता है, जो कि सांसद के रूप में होते हैं। यह सांसद ही संसद का एक भाग होते हैं। यही हमारे देश को चलाते हैं, नियम बनाते हैं और सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, जो कि लोकतांत्रिक शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि संसद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। तो इसका उत्तर है लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाते हैं, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव कर सरकार का निर्माण करते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है कि संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो इसका उत्तर है संसद सरकार से प्रश्न पूछकर सरकारी कामकाज की जानकारियां हासिल कर नियंत्रण रखती है। और प्रश्न 4 है कि आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है कि संसद ही देश को चलाती है, देश के लिए नियम बनाती है और संसद के ही कुछ सांसद सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और संवैधानिक रूप से सरकार द्वारा शासन चलाने की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए संसद हमारे लिए जरूरी है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।